सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हशनीन चौहान। आई एम फ्रॉम PU पल्स, पंजाब यूनिवर्सिटीज फर्स्ट इंडिपेंडेंट ई न्यूज़पेपर। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਸਟਾਰ ਨੇ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हेलो भानु, हाउ आर यू? गुड। ओके भानु, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि आप बचपन से ही गाने सिंगिंग के साथ जुड़े हुए हो और आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाके गाया भी है और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? जी, मैं काफ़ी 8 साल से अभी म्यूज़िक सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मैं जब 9 साल का था मैंने म्यूज़िक शुरू किया था। और उस टाइम मैं वैसे ही थोड़ा शोज़ आते होते थे टीवी पे तो देखने, और बाद में गाने। उसके बाद हौली पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और फिर वैसे ही सीखने लग गए थोड़ा। फिर उसके बाद छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लग गए। फिर इस तरह से फिर मैं was 11, उसके बाद मैं एक संगम कला एक कंपटीशन होता है ऑल ओवर इंडिया अंडर 16। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़ बाय यशराज जी, सोनू निगम, ऑल ओवर देयर। और उसके बाद फिर मैं वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज इन टॉप 4 देन सारेगामापा एंड नाइस, दैट्स रियली नाइस भानु। सो सिंगिंग में ही आपका शुरू से इंटरेस्ट था? कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं क्या होता, ऐसा कुछ? सिंगर ना होता तो मैं यहाँ क्रिकेटर होता या कुछ कोई नहीं। बट सिंगिंग में ही पैशन है जो है। ओके, वेरी नाइस। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मिलकर। और भानु, जैसे आपने बताया कि आप छोटे उस्ताद में भी गए, आप वॉइस ऑफ इंडिया में भी गए। जी, वो एक बहुत बड़ा संगीत का, कोई बहुत बड़ा क्लासिकल संगीत का वो है मंच है जहाँ पे बहुत बड़े उस्ताद और लोग आते हैं गाने बजाने। और वो उधर मैं पहले 2 बार पार्टिसिपेट किया है और दोनों बार मेरा प्राइज़ आया है। और वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे लोगों को सुना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैंने अजय चक्रवर्ती जी और जसराज जी और काफ़ी लोगों को सुना। ग्रेट एक्सपीरियंस। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। तो भानु, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आपका जो सबसे ज़्यादा आप गुनगुनाते रहते हो अपने मन ही मन में हमेशा? अभी एक गाना था जैकपॉट का, कभी जो बात। हाँ, वेरी नाइस। तो फिर आप हम लोगों को सुनाना नहीं चाहोगे क्या सॉन्ग? प्लीज़ प्लीज़। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आँखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह दूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। वाओ, ब्रिलियंट। बहुत अच्छा गाते हैं आप। डेफिनेटली, ऑब्वियसली अच्छा तो गाते ही हैं, तभी आपने इतने प्राइजेस जीते हैं। वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ओके भानु, आप जैसे छोटी उम्र से ही बहुत सारी जगहों पे गए हैं, बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं आपने, तो इसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? उन्होंने डेफिनेटली आपको सपोर्ट तो ज़रूर किया होगा, बट ऐसा मतलब अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया और कि कौन आपको इंस्पायर करता रहा, हमेशा मोटिवेट कौन करता है आपको? जी, फैमिली का सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल था नहीं। बिल्कुल, क्योंकि होता ही नहीं पॉसिबल। पर जैसे मैंने शुरू में थोड़ा बताया कि मैं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा करो और सपोर्ट किया, जगह पर लेकर गए, सिखवाया। और जब बॉम्बे जाना होता था तो कंपटीशन होता था तो लेके जाते थे। हर तरह की मतलब उनके बिना मतलब कुछ पॉसिबल तो था नहीं। बिल्कुल। तो फिर आपने ये नहीं बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करता है? जी, सारे करते हैं। सारे करते हैं। वाओ, दैट्स लाइक अ जैकपॉट थिंग कि सब लोग ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नाइस। भानु, हमने सुना है कि आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो कवर सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ उसमें बाहर निकल कर आती है। तो जी, एक्चुअली मैंने 5 कवर सॉन्ग्स किए थे। वो तो इसलिए किए थे, एक्चुअली मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब
you are like 15 or 16 at that time when I started that, तो तुम्हें करना चाहिए क्योंकि अभी तुम ऐसे गुमनाम नहीं बैठ सकते, तुम्हारी एज कम है फिर भी काम है अच्छा, तो मतलब ऐसे नहीं, तो आपको करना चाहिए. तो I started doing when I was 16. Now I'm 17. Now I'm doing my own song. So मैंने इसलिए किया था कि थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन होती है और लोग सुनते हैं वही गाने मेरे स्टाइल के अंदर. So I did 5 and good response. हाँ डेफिनेटली. एंड जैसे आजकल का यूथ है वो ज़्यादा लाइक करता है कवर सॉन्ग्स को और बाकी. और आप सिंगर्स में से किन से इंस्पायर होते हैं सबसे ज़्यादा? जी बहुत अच्छे हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं. एक हैं हरिहरन साहब हैं, यहाँ पे जी सलामत अली खान साहब भी हैं, और बाहर माइकल जैक्सन एंड ब्रूनो मार्स, या मैंने एक्चुअली बॉलीवुड में अरिजीत सिंह बहुत ज़्यादा, सोनू निगम जी बहुत अच्छे. वेरी नाइस. तो फिर मतलब आपको आजकल का म्यूज़िक भी अच्छा लगता है, क्लासिकल म्यूज़िक भी अच्छा लगता है, आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन लेते हो. दैट्स लाइक ब्रिलियंट. आप सभी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो. लेकिन आप अपने इन फेवरेट सिंगर्स में से किसी एक सिंगर का गाना हमें गाकर सुनाएं, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे. मैं एक्चुअली कंफर्टेबल सभी में हूँ. अरिजीत सिंह का एक गाना या आतिफ असलम का एक सुना. हाँ जी. हो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम. ना सीखा मैंने जीना, जीना कभी जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम. वाओ, कमेंडेबल, वेरी नाइस. मानो आज आपकी पहला सॉन्ग रिलीज हो रहा है आज आपका, जिसका नाम है रांझना. और सुनने में तो ये भी आया है कि रांझना को डायरेक्ट, प्रोड्यूस, उसके लिरिक्स और उसका गाना सब कुछ आपने खुद किया है. तो हम जानना चाहते हैं कि रांझना के पीछे आपकी थॉट्स क्या थी, आपने रांझना को ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली हम थोड़ा सा जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी और तरह के उसमें जा रही है. एक्चुअली बंदूकें वो करनी है और काफ़ी कुछ इस तरह का. बिल्कुल, जस्ट हाँ जी. थोड़ा वांटेड टू क्लीन एंड कम विद अ सैड सॉन्ग. वो भी करना अपनी जगह अच्छा है, पर ये भी एक अलग तरह का गाना करना चाहते थे ताकि थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए. नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छी थॉट्स हैं आपकी. वेरी नाइस. और ये गाना इसका म्यूज़िक मैंने किया है, कंपोज मैंने किया था, लिरिक्स मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने किए हैं. और उसके बाद एक्चुअली इसका फिर जो वीडियो डायरेक्शन है वो भी खुद ही की थी. और मेरा एक फ्रेंड था सैम, उसने DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, एंड देयर वाज एन एडिटर जस्ट सीजिंग. सो दिस वे इट हैपेंड एंड it is getting released by Speed Records. It's a very good company, actually the best in Punjab. Yes, definitely. Oh, nice, very nice. तो भानु, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? जैसे आप अपने आप को कैसे सिंगर की तरह कैसे देखना चाहते हो कि आप अपने आप को अगर सिंगर की तरह इंट्रोड्यूस करो तो आप किस टाइप के सिंगर कहोगे अपने आप को? जी एक्चुअली मैं वर्सेटाइल हूँ, मैं हर तरह का लेता हूँ. डेफिनेटली वर्सेटाइल. क्लासिकल भी, पंजाबी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी. तो मैं एक्चुअली अपने आप को हर तरह से मतलब हर चीज़ के अंदर एक उसमें देखना चाहता हूँ, लैंग्वेज के अंदर देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ. पंजाबी भी करना चाहता हूँ, हिंदी भी, इंग्लिश भी. सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. डेफिनेटली होपिंग फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट इज डेफिनेटली गोना कम. सो भानु, एक बार जाने से पहले आप हमें रांझना का ज़रूर कुछ गाकर सुनाएं, हम सुनने के लिए तरस रहे हैं. आप प्लीज़ गाइए. वे तू आजा रांझना, तेरी राच बैठी नैयो मेरा सरना सरना. वे मैं कमली हो गया, मेरे कोल आजा तू. वे मैं चली हो गया, वे दुखड़े मिटा जा तू. वे दुनिया दियां गल्लां तू मैनू लुका लै तू. लुका लै तू मैनू लुका लै तू. वे तू आजा रांझना, मेरे कोल आजा रांझना.
वे तू आजा रांझणा मेरे कोल आजा रांझणा वे जग तो छुपा ले रांझणा मेरे कोल आजा रांझणा वे तू आजा रांझणा मेरे कोल आजा रांझणा. Oh, wow. Bhanu, all the very best for your song. And people do listen to Ranjana. It's going to be a super hit, I hope. All the very best, Bhanu, and thank you for coming to our show. And everybody keep in touch. We're going to bring many more shows in future. Thank you so much.